नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हम कोलकाता में मौजूद हैं। सिटी ऑफ जॉय है। देखना है जॉय किसके हिस्से में आता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो सुपरहिट मुकाबला है यहां पर होने वाला है। और दर्शकों का उत्साह आप देख सकते हैं कि आज से ही इंडिया टी शर्ट्स में सब नजर आ रहे हैं और ये नारे भी सुनाई दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम ईडन गार्डन में हैं भी नहीं, हम एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में हैं यहाँ के। और यहाँ पर जो लोग हमारे साथ आए हैं वो सब इतने उत्साह में। वसीम अकरम हमारे साथ है, सौरभ गांगुली हैं, जो लगातार इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने मोबाइल फोन से फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर की भी भूमिका में यहाँ पर है। दोहरी भूमिका उनके ऊपर। लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है वसीम, वो ये कि पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान टक्कर भी दे पाएगा। अब मैं बैकफुट पर हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि 50-50 है मुकाबला। पाकिस्तान थोड़े से फेवरेट हैं मेरे ख्याल में, जिस तरीके से टूर्नामेंट शुरू हुआ है। ऑब्वियसली इंडिया पहला मैच हारा है, जो कि फर्म फेवरेट्स थे कि वर्ल्ड कप जीते। यू नो जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। जैसे सौरभ ने पहले बताया है कि वर्ल्ड कप्स में आप सारे मैच तो जीतते नहीं, एक आधा मैच तो आप हारते ही हो। और पाकिस्तान बड़ी आसानी से बांग्लादेश, जो कि एक अच्छी टीम है, मैच जीता है। तो जो वरी थी हल्की सी मुझे, बीइंग अ पाकिस्तानी सपोर्टर एंड पाकिस्तानी, कि बैटिंग जो है थोड़ी स्ट्रगल की है उसने श्रीलंका में, सॉरी बांग्लादेश में। विकेटें सीमिंग थी, थोड़ी अनइवन थी, मगर यहाँ की जो क्रिकेट, जहाँ की विकेट्स हैं वो हमारी बैटिंग को सूट करेंगी। बॉलिंग में वैरायटी है हमारे पास, वेरिएशन है, पेस है, स्पिन अच्छी है। और जहाँ ये हमारी बैटिंग चल पड़ी तो हम इंडिया को तो फाइट देंगे। आई थिंक बाकी टीमों को भी पाकिस्तान फाइट दे सकते हैं। लेकिन आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि पाकिस्तान फेवरेट्स है अब इस मैच में? देखिए जो भी हो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जीत सकता है। नहीं, फेवरेट्स है कि नहीं है? देखिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया फेवरेट हो, मैं इस तरीके से कहूँगा। लेकिन पाकिस्तान भी बिल्कुल मैच जीत सकता है। और ये जो कंडीशंस है वो पाकिस्तान को ज़रूर सूट करेगा, भारत को भी करेगा, क्योंकि अच्छे कंडीशंस होंगे। बैटिंग के लिए विकेट अच्छा होगा, उतना मूवमेंट नहीं, क्योंकि ईडन गार्डन्स में इस समय उतना मूवमेंट नहीं, इतना स्पिन नहीं होगा इस पिच पर। पिछले 2 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के और श्रीलंका के, बड़े स्कोर बने हैं, तो कल भी बड़ा स्कोर बनेगा इस ग्राउंड पर। आउटफील्ड इतना तेज है। देखिए भारत न्यूजीलैंड के साथ हारा है, थोड़ा सा प्रेशर तो है, क्योंकि उनके लिए डू और डाई मैच है। और यहाँ पे उनको जीतना तो पड़ेगा ही टूर्नामेंट में रहने के लिए। शायद पाकिस्तान के लिए उतना डू एंड डाई नहीं है ये मैच, तो दबाव भारत के ऊपर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो भारत का फॉर्म रहा है हाल ही में वो अच्छा रहा है। एक मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने हारे हैं, इसका मतलब नहीं कि वो टीम खराब हो जाता है। बिल्कुल वो बड़ा टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप का पहला मैच है। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जितना पाकिस्तान का चांसेस है जीतने का, उतना भी भारत का ही चांसेस है ये मैच जीतने का। 50-50 मैं कहूँगा, थोड़ा सा भारत आगे है, क्योंकि भारत की हाल ही में, नहीं ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, क्योंकि भारत की हाल ही में फॉर्म बहुत अच्छी रही है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जीता है, एशिया कप उन्होंने आसानी से जीता, और श्रीलंका के सामने यहाँ पे आसानी से जीता। एक ही मैच हारा है पिछले 12 मैचों में। और ये टीम भी अच्छा टीम है, बट इस गेम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरह से हो गया कि धर्मशाला में मुकाबला नहीं, बल्कि कोलकाता में ही अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला, यानी पहला मैच वो जहां पर जीते हैं, खेले हैं, वहीं पर उन्हें दूसरा और इतना इंपॉर्टेंट मुकाबला खेलना है। बिल्कुल। और ऐसे टूर्नामेंट में बड़ा जरूरी है कि पिछले वो 1 हफ्ते से यहाँ पे हैं, प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं, ग्राउंड का आइडिया भी हो गया है, मिडल पे प्रैक्टिस भी किया उन्होंने। यू नो एक विकेट का ही पता लग गया कि किस तरह की विकेट है। और ग्राउंड, सौरभ जैसे मुझे बता रहे थे, मैं भी बड़ा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, थोड़ी छोटी है, 62 to 65 मीटर्स की बाउंड्री है ऑल अराउंड, तो ये क्लियर भी आराम से हो सकती है। तो ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, ये शोर है। और पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ी पेस ज़्यादा है, आपकी बॉलिंग में थोड़ी वैरायटी ज़्यादा है, मगर हमारे यहाँ पेस ज़्यादा है। वो इरफान है, फिर वहाब है, फिर ऑब्वियसली आमिर है, शायद अफरीदी आ जाता है। अब कलिमात को खिलाते हैं, लेफ्ट आर्म को किसको खिलाते हैं वो डिपेंड करता है। मेरा नहीं ख्याल विनिंग कम्बिनेशन चेंज करेंगे पाकिस्तान, मगर ये कि डेफिनेटली अब वो डिफरेंट साइड जाएगी कल के मैच में। जो आज से हफ्ता 2 पहले उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, वो अब बदल गई है। एक तो वो मैच जीते हैं, प्रैक्टिस मैच भी, और इस मैच में बैट्समैनों ने स्कोर किया, ऊपर के टीम ने स्कोर किया, जो कि बड़ा जरूरी था बड़े मैच से पहले होना। एक मैच से, हालांकि आज अश्विन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, एक मोमेंटम था जो हम कैरी कर रहे थे, लेकिन हम बहुत ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है उस जीत से, भारत उतना कॉन्फिडेंस हारा नहीं है न्यूजीलैंड के उस हार से। नहीं, एक मैच से इतना फर्क थोड़ी किसी टीम में होता है। और मैं समझता हूँ कोई भी वर्ल्ड कप, कोई टीम
सिर्फ 2003 छोड़ के कोई भी टीम हर मैच नहीं जीता है। हाँ। मैचेस ड्रॉप किए हैं और उसके बाद जाके वर्ल्ड कप जीता है। तो ये होगा, ये आगे भी होगा और मैं बिल्कुल अश्विन के साथ सहमत हूँ कि एक मैच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस टीम में काबिलियत है, इस टीम में वो दम है, वो बैटिंग है जिताने का, और अगर अपनी पूरी फॉर्म और पूरे काबिलियत से खेले तो भारी पड़ सकता है ये भारतीय टीम। आज आपने वक्त भी थोड़ा सा बिताया कुछ खिलाड़ियों के साथ। ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ। बहुत समय बाद युवराज सिंह को मिला ग्राउंड पे, आशीष नेहरा, विराट कोहली। हाँ। तो ऐसी बातें कर रहे थे। क्रिकेट की बात हुई नहीं है, पूछ रहे थे कि विकेट कैसा होगा। और ये लोग इतने खेलते हैं, इस ग्राउंड पे भी इतने बार खेले हैं, तो उनको देखने से पता चल जाता है कि कंडीशंस कैसे होंगे। हाँ। तो खिलाड़ी को मिलना था, यही बस। लेकिन जैसे जो दर्शक होते हैं ना, वो एक हार को देखने के बाद लगता है जैसे कि सब खत्म हो गया, अरे पहला मैच हार गए हम। नहीं, ये होता है वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में। ये अगर किसी ग्रुप मैच में हार जाते तो हाँ। शायद इतना बातें नहीं होता। जब अपने देश में T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट हो और आपके होम कंट्री पहले मैच हार जाए तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं। लेकिन इससे पहले भी भारत बहुत बार 1 डाउन था। बायलैटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जब 2 साल पहले आया था, बड़े बड़े स्कोर बन रहे थे, 350, 360। भारत 2-1 से पीछे था और उसके बाद दोनों मैच जीत के उन्होंने सीरीज जीता। हाल ही में श्रीलंका के सामने भी एक मैच डाउन था पहले, उसके बाद दोनों मैच जीता और श्रृंखला जीता। बट वर्ल्ड कप थोड़ा सा अलग होता है और इनके लिए जो रिएक्शंस है वो एक्सपेक्टेड है। बट मैं यही कहूँगा कि इस टीम में दम है कि आगे जाके एंड तक जाने का। यानी प्लेयर्स में वो थैंकफुली भाव नहीं है जो होना नहीं चाहिए। देखिए, बाहर से तो प्लेयर्स का पता नहीं चलता। हाँ। लेकिन वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गेम है, जैसा वसीम ने थोड़े समय पहले कहा कि ये गेम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। और ऐसा कोई टीम नहीं हो सकता T20 क्रिकेट में जो रोज जीते। हाँ। बिल्कुल, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता नहीं हूँ कि प्लेयर इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। आगे देखना है, कल का मैच देखना है और अच्छा करना है। आई थिंक जो फैक्टर इस ग्राउंड पे जो काउंट करेगा, फील्डिंग भी काउंट करेगी। और वो इंडिया की फील्डिंग थोड़ी बेहतर है पाकिस्तान के। आपके पास 3-4 दुनिया के बेहतरीन फील्डर हैं, जडेजा, विराट कोहली, रोहित, सुरेश रैना, इवन यूवी, वो भी काफी अब बेहतर हो गया है। सो आई थिंक पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी फील्डिंग में कंपेयर टू इंडिया हमारी फील्डिंग थोड़ी पीछे है, मगर ओवर एंड ऑल स्किल वाइज आई थिंक दोनों टीमें एक जैसी हैं। बस देखना होगा ना कि रोप्स के जरिए बाउंड्री की तरफ बढ़े। पता चला कि क्रिस गेल की तरह छक्के अगर लग गए इस ग्राउंड पर, जिस तरह की ग्राउंड है, जैसी डायमेंशंस हैं, जिस छोटी बाउंड्री है, गेंद ने बाहर तो जाने जाना है। हाँ। अब बॉलर्स को ये पता होना चाहिए कि मार तो पड़नी है, अगर मार पड़नी है तो उस ओवर में मैंने कम बैक कैसे करना है। हाँ। प्लान बी क्या होना चाहिए बॉलर का, वो बड़ा जरूरी है। दोनों टीमों के बॉलर्स को ये सोच के जाना पड़ेगा। हम प्रेशर की बात पर आएंगे, लेकिन दरअसल ये कोलकाता के लोग हैं। यहाँ पर सबको खेल से प्यार होता है और कला जरूर होती है, तो इसलिए मेरी सहयोगी इप्सिता होंगी यहाँ कहीं उसमें। जी, मैं चाहूंगी कि आप उनको माइक दें। बहुत अच्छे गाने गा रही थी वो शुरुआत से पहले। थोड़ा समा बंधना चाहिए इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले। बिल्कुल। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। थैंक यू। किसके दम पर जीतेगा भाई? जीतेगा आप लोग बोल रहे हैं, वैसे जीतेगा भाई, जीतेगा। किसके दम पर? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाएगी, शांत हो जाइए। दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है वैसे। और वसीम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे शाहिद अफरीदी के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि पाकिस्तानी विमेंस टीम की कैप्टन से भी पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है दर्शकों से, मुझे यहाँ पर कम मिलता है। नहीं, मैं जरूर बोलूंगा, मुझे दोनों तरफ उतना ही प्यार मिलता है जी, बिल्कुल, दोनों मुल्कों से। या शाहिद अफरीदी शायद उस अपने आप को रिफ्रेज भी करना चाहे, लेकिन अब देर हो चुकी है। उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है तो लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप इससे एक इशू। वही मैं उस दिन भी कह रहा था कि अगर सौरव गांगुली पाकिस्तान जाए या धोनी जाए या विराट कोहली जाए तो वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक हो, ट्रैफिक जैम हो जाए, लोगों की लाइनें लग जाए इनको मिलने के लिए। ये हर यंगस्टर के हीरो हैं, जैसे अफरीदी यहाँ हर यंगस्टर के हीरो हैं, ये लोग वहां के हीरो हैं। सो क्यों अगर उसने कह दिया उसको यहाँ प्यार मिलता है, तो क्यों सारा मीडिया ने इसको इतना उछाला है? जस्ट सेड द राइट थिंग, दैट्स इट। उसने गलत थोड़ी कहा। बिल्कुल। और यहाँ
जब आने से पहले इतनी सिक्योरिटी की बातें हो रही थी, आप तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहाँ पहले उतर के पहला चीज़ कहे मुझे यहाँ प्यार नहीं मिलता। हाँ। वो पागल ही होगा जो ऐसा कहेगा। बिल्कुल। तो फिर मैं समझता नहीं हूँ आधी इश्यूज बनते हैं किस लिए बनते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ की है। पाकिस्तान के कैप्टन होने के नाते एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने आया है, टीम के ऊपर प्रेशर है। जैसे इंडिया में चाहते हैं कि इंडिया जीते, पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि अपना टीम जीते, अपना देश जीते। तो उनको तो एज अ कप्तान के तौर ये प्रेशर डिफ्यूज़ करना है अपनी टीम से कि वो क्रिकेट पे ध्यान दे, और उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ कहा है। बाहर से ना बहुत कुछ लोग बोलते हैं जो मेरे हिसाब से मीनिंगलेस है, और उन्होंने इससे पहले भी भारत में आए हैं, वो एंजॉय करते हैं। हम 2005 में 2004 में जब पाकिस्तान गए थे, जो सीरीज़ हम जीता वहाँ पे टेस्ट और वनडे, अनबिलीवेबल सीरीज़ था। इतना एंजॉय किया, आप भी शायद गए होंगे, और काफी सारे लोग भी गए थे। बिल्कुल, थाउजेंड्स एंड बिल्कुल। वो क्रिकेट का माहौल बिल्कुल अलग है। अब जितना भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल लो, इंडिया इंग्लैंड खेल लो, वो माहौल आपको कभी नहीं मिलता, और हाँ, सबको एंजॉय करना चाहिए। कल जो ग्राउंड में माहौल होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और क्रिकेट मैच में ऐसा हो सकता है। तो इसको पॉजिटिवली देखिए, अच्छी तरीके से देखिए और आगे बढ़े। और देखिए ना, आज जब जैसे नेट्स थे उस वक्त विराट कोहली जब निकल रहे थे तो मोहम्मद आमिर को एक बैट उन्होंने गिफ्ट की। जी, वाह। तो ये चीजें हैं जो शायद जब वो पिच पर पहुंचेंगे, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे कल, तब ये दोस्ती नहीं रहेगी। नहीं, दोस्ती हमारी भी, जब हम भी खेलते थे इंडिया से, दादा के खिलाफ खेला मैं, अजरुद्दीन के, जडेजा, ऑल दीज बिग नेम्स, ग्रेट कपिल देव, ग्रेट सुनील गावस्कर। तो मैच के दौरान बात नहीं थी होती, बट मैच के बाद मैं भी कपिल भाई से भी पूछता था, सनी भाई से भी हलो आए, दो मनिंदर सिंह, जडेजा वगैरह हमारे कमरों में, हम इनके कमरों में, ये नॉर्मल था। एंड ऑफ द डे ये खेल है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है। एज लॉन्ग एज दोनों टीमें आखिरी गेंद तक लड़े और जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। ये हमने समझाना लोगों को कि ये है तो गेम खेलना। अब फॉरेनर्स को देख लें, वो बाकी टीमें खेलती हैं, क्लोज मैच हार जाए, चाहे वन साइड हार जाए, वो सिर्फ कहते हैं बैड लक यार, नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे बैड लक तो क्या, यहाँ पे तो 2 महीने छोड़ते ही नहीं आपको। बिल्कुल। और इसीलिए उसके बाद हो जाता है कि आपको एक एक मैच वहां से जीतते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अब इंडियन टीम को अगर एक न्यूजीलैंड से मैच हार गए, टूर्नामेंट के लिहाज से भी बहुत अहम हो गया है। लेकिन दादा, एज एन ऑर्गेनाइजर, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू जिस तरह से आप डील कर रहे होंगे अभी। देखिए, सिक्योरिटी तो पुलिस के हाथ में छोड़ देते हैं। हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो पुलिस देता है, और पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, हमारे देश को सिक्योरिटी दे रहा है वो। तो हम इसके बारे में इंटरफेयर नहीं करते। उनको जो चाहिए, उनको जो चीज़ करना है, उनको अलाउ करते कि आप बिल्कुल अभी करें। आपका सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? टिकट्स। नहीं, टिकट्स तो है, टिकट्स तो बहुत परेशानी है इस मैच का, और कि अच्छा मैच हो, एक अच्छा मैच हो, सेफ मैच हो, बाकी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड हो जो ईडन गार्डन्स में है, और एक अच्छा क्रिकेट लोगों को देखने को मिले। क्योंकि देखिए, सेटअप्स, ये जो सारे वर्ल्ड के स्टेडियम्स है, सारे ग्राउंड्स है, इनका सेटअप इतना अच्छा है, इतने सालों से वो इंटरनेशनल मैचेस करते हैं, MCG हो, SCG हो, ईडन गार्डन्स हो, गद्दाफी स्टेडियम हो लाहौर में, उनके पास वो फैसिलिटीज़ है, वो सेटअप है। तो आपको सिर्फ उसको देखना है कि वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, बस। बाकी उतना मुश्किल ही नहीं है। लोग आते हैं, देखते हैं। हमारे दोनों देशों में एक इतनी अच्छी बात है, इस गेम को लोग फॉलो करते हैं, इसलिए गेम को लोग देखना चाहते हैं। और जैसा कल 70,000 का क्राउड होगा, वो एक सीट भी खाली नहीं होगा। यही सारा मसला सॉल्व करता है, ये सारा इस गेम को इतना अच्छा करता है दोनों कंट्रियों में। और इसीलिए इतना बड़ा, देखिए, आप दिल्ली से आए हैं यहाँ पे कलकत्ता में शो करने के लिए, तो ये सब चीज़ें लोग ही बनाते हैं इस गेम को। और मैं समझता हूँ कि जो गेम के प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये कोशिश करें कि अच्छा फैसिलिटीज़ मिले और जो लोग आए वो एक सेफ क्रिकेट मैच देखें और घर वापस जाए। कोई सवाल पूछना चाहता है अगर? हाँ, प्लीज माइक वहां पर। आज इंडियन फैंस तो सब टेंटर हुक्स पे हैं, एंड मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज सोएंगे नहीं। व्हाट इज द मूड इन द इंडियन कैंप? टीम का क्या हाल है जी? आशा करेंगे कि वो सो जाए और जरूर सोएंगे। कल शाम को 7:30 बजे मैच है, अभी 24 घंटा पड़ा है मैच के लिए। ये एक एडवांटेज है T20 मैच का कि सुबह 6:30 बजे उठना नहीं पड़ता है टेस्ट क्रिकेट। इंडिया पाकिस्तान मैच का, और मैच के अलावा जो उससे पहले 3-4 दिन जो लोग इकट्ठे मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, फिर मैच वाले दिन जो क्रिकेट ग्राउंड नहीं आ रहे, जो बाकी अपने शहरों से देख रहे हैं कि आज खाना मेरी तरफ है, सारे इधर इकट्ठे होंगे, बड़ी स्क्रीनें लगती हैं, एक जश्न का समा होता है। बिल्कुल। सो इसी का अपना मजा है। मैं 2-4 दिन से इंडिया में हूँ और वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इंडिया पहला मैच हारा, मगर सब लोग बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच की। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडो पाक क्रिकेट। वो कहते हैं ना कि एशेज में बड़ा प्रेशर है,
ये है वो है। एशेज में क्या 70 मिलियन लोग यहाँ, 20 मिलियन लोग ऑस्ट्रेलिया में, 1.2 बिलियन पीपल हेयर एंड 200 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। इसे कहते हैं प्रेशर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन प्रेशर पे ही था। कोहली को जब पूछा गया कि प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, वो उसने कहा कि ग्राउंड पे आके प्रेशर नहीं रहता, एक बार जब हम फील्ड पे आ जाते, प्रेशर तो एक्चुअली बाहर में रहता है जब तक हम लोग ग्राउंड में नहीं पहुंचते हैं। और आज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन को जब पूछा गया तो उसने भी कहा कि साइकोलॉजिकल ज्यादा गेम है, इट इज नॉट फिजिकल कम है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा रहता है और जब एक्चुअली मतलब दोनों में से सच कौन बोल रहा है ये पूछ रहे हैं? हाँ, कि ग्राउंड में प्रेशर नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है विराट कोहली कि आपको जो नर्वसनेस होती है पहले ज़्यादा होता है। एक बार आप बीच में चले जाते हैं और आपके बॉल बैट पे लगना शुरू हो जाता है तो आपका थिंकिंग अलग हो जाता है, क्योंकि आप फिर बॉल के बारे में सोचते हैं, उसको कैसे खेलना है सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ और है ही नहीं। और इतने सालों तक, इतने समय तक इन्होंने क्रिकेट खेला, इतने बड़े मैच उन्होंने खेले, परफॉर्मेंस किए, जिताए हैं, तो एक अपने आप से वो रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है अपने मेंटली कि नहीं यार बड़ा मैच है, मैंने पहले भी बनाए, इसमें भी बनाऊंगा। देखिए हर समय तो नहीं बनाएगा, 10 में से जो 6 या 7 बार बनाएगा वो लंबे समय तक खेलेगा, तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा है विराट कोहली ने, क्योंकि अगर हम मैन टू मैन देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, तो इंडियन टीम स्ट्रांग दिखती है, बैटिंग में स्ट्रांग दिखती है, हाँ, नो डाउट, लेकिन फील्डिंग थोड़ी बेहतर है, बैटिंग मोर एक्सपीरियंस्ड है और रन्स अंडर द बेल्ट है। यू हैव विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दुनिया क्रिकेट में है हर फॉर्मेट में। फिर और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली पाकिस्तान के रोहित शर्मा जबरदस्त है, शिखर भी अच्छी बैटिंग कर रहा है। फिर 4 पे आपका सुरेश रैना आता है, युवराज सिंह है, धोनी है, पावर हिटर पांड्या है। और पाकिस्तान के पास बॉलिंग है कि वो इनको आउट भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। और इट विल बी इवनली बेस्ड, इवन कॉन्टेस्ट होगा, बिकॉज अगर यही पाकिस्तान मैच ना जीता होता पहला और इंडिया ना हो रहा तो शायद इंडिया को मैं 65% देता, बिकॉज मेरा मानना है, मैं बड़े मैचेस खेला हूं इंडिया के खिलाफ, इंडिया में भी, शारजा में भी, बाहर भी, चाहे इंडिया टीम, पाकिस्तान टीम वीक हो या इंडियन टीम वीक हो, एक टीम स्ट्रांग हो, मगर जिस दिन टॉस होता है उस दिन साइकोलॉजिकली दोनों एक ही उस पर आ जाते हैं, बिकॉज प्रेशर इतना होता है उस मैच का कि एवरेज बॉलर भी उस दिन अच्छी बॉलिंग कर जाता है, अच्छा बैट्समैन उस दिन फेल हो जाता है, इट बिकॉज ऑफ प्रेशर। और जो वही टीम जो प्रेशर जब ले लेती है, एक दफा ग्राउंड में जाते हैं ना, क्राउड देख के आप कई दफा मोस्टली रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि दैट्स वेयर आई बिलोंग, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, ये मेरा वेन्यू है, ये मेरा स्टेज है। और बैट्समैन जब अंदर जाता है, पहला गेंद रोकता है, प्रेशर ऑफ हो जाता है। मैं जब मैच जाता था बड़े मैच में, मैं पहला गेंद करता था, बस पहला गेंद कहीं भी गिरे, बस चौका ना लगे तो मेरा प्रेशर ऑफ हो जाता था, फिर मैं अपनी मर्जी से बॉलिंग करता था। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जो भी आपकी ड्रिल है, जो भी आपकी रूटीन है, वो जाते ही हो जाए, तो आप ताकि काम डाउन हो जाए। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि इंडिया के लिए कम से कम, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप जितने रन बनाकर रखते हैं वहां पर, उतना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए लगता है धोनी की किस्मत कल चल जाए कम से कम दोनों टीमों के लिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस 40 ओवर के क्रिकेट में टॉस उतना क्रूशियल होगा, आप कैसे खेलेंगे नहीं होगा, चेज करने में वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर विकेट में बदल हो 40 ओवर में तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इस पिच पे उतना बदली नहीं होगी बॉल का, और जो मौका पहले होगा वो मौका 20 ओवर के बाद भी होगा। और इन बड़े मैचों में आपका दिमागी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर सोचेंगे कि बड़ा मैच है, पहले बल्लेबाजी कर लो, बाद में प्रेशर नहीं झेला जाएगा, तो फिर आपसे प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको सोचना है कि मुझे खेलना है, सिर्फ बॉल को देख के खेलना है, अल्टीमेटली फर्क क्या है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नाम है। अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी हो जाए तो उनके हाथ से भी बॉल छूटता है, तो आपको उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा। तो जैसे आपकी सोच है उसके ऊपर आपका प्रेशर डिपेंड करेगा। सेट करना टारगेट या चेज करना, उसमें फर्क नहीं होगा। अब वही विकेट पे डिपेंड करता है, पर अगेन बड़े मैचों में, नॉकआउट मैचेस में, इस तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच में, आई ऑलवेज बिलीव T20 फॉर्मेट में भी रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करता है, बिकॉज अगर चेस करने जाओ 180 प्लस, अगर आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं 40 पे 6 ओवरों में, तो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है बैटिंग सेकंड में। सो ये प्रॉब्लम है कि अगर फ्लैट विकेट है, हमेशा यही सुना है और यही किया है कि टॉस जीतो, कोशिश करो कि बैटिंग करो। आई थिंक दोनों टीमें यही करेंगी, जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग करेंगी, अनलेस अंटिल और बैटिंग इसलिए विकेट ने डिटीरिएट भी होना है, टर्न भी होना है, तो वो सेकंड बॉलिंग में होगी, जो भी टीम करेगी उसी को एडवांटेज होगा। और ये स्टेटिस्टिक्स भी बहुत अजीब सी चीज होते हैं। अगर हम वर्ल्ड कप देखते हैं तो देखते हैं इंडिया से कभी पाकिस्तान जीत नहीं पाया है, चाहे 50-50 हो, 20-20 हो। ईडन गार्डन्स देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान से नहीं जीत पाया, और इंडिया ने जो खेला है 2020 वो भी इंडिया हार गया है। यानी कि
उस तरह का रिकॉर्ड उल्टा पड़ जाता है। बिल्कुल, ये कल एक अच्छा दिन होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि किसी का तो मिथ टूट जाएगा कल। अगर मैच हुआ तो किसी एक का तो मिथ टूटेगा, किसी के लिए पहली बार होगा। हाँ। पाकिस्तान अगर जीतता है तो शायद वर्ल्ड कप का उनका वो जिंक्स निकल जाए। हाँ। और भारत के लिए भी पहली बार भारत में ईडन में पाकिस्तान को हराना, तो एक अच्छा दिन है दोनों टीमों के लिए। देयर विल बी अ फर्स्ट फॉर बोथ। कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा? इंडिया। ये क्वेश्चन आपका पूछे कि इधर पाकिस्तान बिल्कुल। हाँ, ये बात तो सही है। कैलकाटा से यहाँ बैठे हुए और पूछ रहे हैं कौन जीतेगा, ऑब्वियसली वो इंडिया। नहीं, देखिए ना, अगर आपका मैच धर्मशाला में होता तो शायद पाकिस्तान के ज्यादा व्यूअर्स आ पाते। ओके। यहाँ तक आने में, ट्रैवल करने में बहुत सारे लोगों को अपने प्लान्स, अदरवाइज धर्मशाला, मोहाली सब मैच देखने के जिनके प्लान्स रहे होंगे। वो लाहौर से नजदीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम उम्मीद करेंगे कि अगर मैच खत्म होने के बाद हम जरूर पाकिस्तानी दर्शकों से बात करेंगे। हाँ, माइक प्लीज उनके पास। अकरम भाई, वैसे आप देखेंगे तो इंडिया जब भी वर्ल्ड कप में जीती है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं प्राय सभी मैच देखा हूं, उसमें आप देखेंगे कि हर समय पाकिस्तान जीतने के कागार में रहा है। आप कोई भी मैच देख लीजिए, ये मेरा बिल्कुल मानना है, क्योंकि मैं उसको कम से कम 5-5, 6-6 बार एक मैच को शारजा में तो मैच देखे इंडिया? जी हाँ, मैंने देखा है। अच्छा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका चौकर्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी चौकर है जहां तक वर्ल्ड कप के मैचेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी बोलना छोड़ दिया, आप मत बोलिए अभी। वर्ल्ड कप बोलिए आप, ये कल रात को बात करेंगे इसके। नहीं, कल तो बात क्या, आज भी जो बात कोई नहीं है। पाकिस्तान वही वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, T20 का चैंपियन भी रह चुका है, इंडियन भी रह चुका है। चोकर इज नॉट द वर्ड, दैट इज करेक्ट, लेकिन जीतने के कल चांसेस इंडिया के बहुत ज्यादा। चले, आप ये समझे, हम कुछ और समझते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, दूर के ढोल सुहाने। लेकिन एक देखिए, फैंस अपने हिसाब से स्टेटिस्टिक्स भी निकाल लेते हैं। नहीं, आई एम ऑल फॉर फैंस के। हम 2007 में न्यूजीलैंड से हारे थे, और हम जब 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे तो 2011 में हम नागपुर में ही हारे थे। तो नागपुर और न्यूजीलैंड एक साथ हमने खत्म कर दिया अपने जिंक्स को। आई नो, स्ट्रेट अवे। चलिए, अगर ऐसे जीतना होता तो फिर खेलने की जरूरत ही क्या है। हम तो इस वक्त तो दोनों के पहले मैच देखने के बाद तो हम तो चाहते कि इस आधार पर फैसला हो जाए। उनके पास माइक ले जाए। हमको अकरम सर से एक क्वेश्चन है। जी जी। अगर आपको भारतीय टीम का, क्रिकेट टीम का, बीसीसीआई अगर प्रस्ताव देता है कोच बनने के लिए, बॉलिंग कोच बनने के लिए, तो आप क्या बनिएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स तो इंडिया क्यों नहीं? हाँ, मैं कोलकाता के साथ तो हूँ, उनका मेंटोर पिछले 5-6 साल से, और हम जीते भी हैं। मगर कोचिंग मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो। और मैं अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ कि मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले नहीं सकता। तो मेरा नहीं ख्याल मैं कोचिंग करूंगा फिलहाल किसी भी टीम की। अभी मैं KKR के साथ खुश हूँ, और अभी PSL शुरू हुआ है, वहाँ मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं हर चीज़ पूरा करके आता हूँ। अभी मैं कोचिंग सीख रहा हूँ, आहिस्ता मौका मिला तो जरूर आऊँगा। अच्छा, यही सवाल दादा से क्यों नहीं पूछा? सीधा कोलकाता से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। सुपरहिट मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है, और उससे पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि किस टीम में कितना दम है। वसीम अकरम, सौरव गांगुली अपनी अपनी राय रख रहे हैं बहुत सारी चीजों में। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई टकराव हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में इत्तेफाक आप दोनों नहीं रख रहे हैं। मसलन ये कि पाकिस्तान फेवरेट है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एंड में कहा कि इंडिया फेवरेट। हाँ, इंडिया फेवरेट। तो यही होनी चाहिए, इसीलिए तो शो है। अब दोनों ही कहेंगे कि इंडिया। टॉस की बात भी है। दादा को ऐसा लगता है कि चाहे बैटिंग करें बॉलिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वसीम ऐसा मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं बैटिंग सहमत हूँ करके वसीम से। मैं सहमत हूँ वसीम से कि पहले बैटिंग करना अच्छा होगा बड़े मैच में, और पाकिस्तान यही करेगा कि पहले बैटिंग करे, क्योंकि उनके पास वो तेज गेंदबाजी है, वो बॉलिंग है कि डिफेंड करे। उनकी हिस्ट्री अगर देख लें, पहले भी उनके पास जो गेंदबाजी थी, वो पहले रन लगाते थे बोर्ड पे और फिर अपने बॉलिंग को बैक करते हैं अपनी उस स्कोर को डिफेंड करने में। तो शायद वो ही करेंगे। भारत जो हुआ है नागपुर में, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी बार चेस करने की कोशिश करेंगे। बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक मैच जीतना जरूरी है। तो अगर धोनी कल टॉस जीतेगा तो जरूर बल्लेबाजी करेगा, फिर बाद में सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है वो। लेकिन मैं सहमत हूँ वसीम से कि कल जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा। वैसे बांग्लादेश के पूरे एशिया कप को पूरा देखने के बाद ऐसा लगा था कि मोहम्मद आमिर एक खतरा दिख रहे थे। अभी हम पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट को एक खतरनाक यूनिट मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तेज गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, जिससे कि वो एक एंगल क्रिएट होता है बल्लेबाज के लिए, उतना आसान नहीं होता।
अगर आप राइट हैंड के बल्लेबाज हो, ऑटोमेटिक वो रूम बंद हो जाता है, जिससे कि आपके बाजू खुल सके मारने के लिए। और उनके पास एबिलिटी है। अफरीदी भी अच्छे स्पिनर है इन कंडीशन में, क्योंकि तेज करेंगे इस पिच के ऊपर। एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान विनिंग टीम के साथ रहा भी है, वर्ल्ड कप T20 विनिंग टीम इंग्लैंड में जब उन्होंने जीता। तो बॉलिंग तो है इस टीम में, और जैसा वसीम भाई ने कहा कि बल्लेबाजी बहुत क्रूशियल होगा। अगर पाकिस्तान 170 बनाता है तो फिर ये मैच अच्छा मैच होगा। और इतना स्कोर हम देख रहे हैं मुमकिन ईडन पर, और इस ग्राउंड में बन सकता है, अगर शुरू में आपके विकेटें ना गिरे। हाँ। अब शुरू में अगर पहले 6 ओवर में आप 40 पे 3 ना हो जाए, तो फिर ये स्कोर आसानी से बन सकता है। मैं समझता हूं कि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे, इस आउटफील्ड पे पहले 6 ओवर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पहले 6 ओवर में आपके विकेट साथ में रहे तो आखिरी 14 ओवर में आप 140 रन भी कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड छोटी है, आउटफील्ड तेज है। हाँ। जो गैप में अगर एज भी लगी तो वो चौका है, पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि विकेटें हाथ में रखनी दोनों टीमों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान जो उनके एंड में पावर हिटर हैं, जैसे उमर अकमल है, सरफराज है, अफरीदी खुद है। तो इन तीनों के लिए जितने कम ओवर होंगे खेलने के लिए, उतने ज्यादा ये डेंजरस होंगे, बिकॉज उन्हें पता है एक ही माइंड होगा ना कि मारना है। हाँ। और जब विकेटें गिर जाती हैं तो फिर प्लेयर्स लाइक अफरीदी, इवन उमर, समटाइम्स उनको समझ नहीं आती मैंने हिट मारनी है कि रोकना है। दो माइंड में रह जाते हैं। जब दो माइंड में होते हैं फिर तब वो गलती करते हैं। और इसीलिए जब आप टारगेट सेट कर रहे होंगे तो आपको मालूम है कि आपको जितना बड़ा टोटल है उतना करते जाना है। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी बॉलिंग यूनिट की बात कर रही थी, अमूमन ऐसा होता था कि आप एक प्लेयर को टारगेट करते थे कि ये परफॉर्मर है हमारा। ठीक है, विराट कोहली के पास है वो आंकड़े हैं, उनका एवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया है, पर यहाँ पर किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता इंडियन बैटिंग लाइनअप में। आपको सबके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। जी, सबके लिए चाहिए बिल्कुल। बट अगेन डिपेंड, पहले 6 ओवर में अगर विकेटें मिलती हैं कि नहीं मिलती। जब विकेटें नहीं मिली अगर पाकिस्तान को, तो फिर प्रेशर आएगा, स्पिनर्स पे भी आएगा, और तब फील्डिंग बड़ी क्रूशल होगी। तब वेरिएशन बॉलर्स के लिए बड़ी जरूरी है। और इस फॉर्मेट में वेरिएशन, स्लो बॉल, बाउंसर, बैक ऑफ द हैंड, ये सब आजकल के बॉलर्स को सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज इज पार्ट एंड पार्सल। अब वो टाइम नहीं रहा कि एक बॉलर आता है जी मुझे स्लो बॉल नहीं आती, बिकॉज आजकल ये सीखनी जरूरी है, ये इस गेम का हिस्सा है। और आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स के पास है वैरायटी। वो दोनों स्लो बॉल करते हैं, आमिर ये भी करता है, ये भी करता है, वहाब रियाज भी करता है। और इरफान की तो हाइट ऐसी है कि वो अगर शॉर्ट ऑफ अ लेंथ मारे उसको मारना मुश्किल है, अनलेस अनटिल आप हट के उसे कट या पुल ना सोचो। एक हालांकि इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक अगेन वो ये है कि इस साल में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें 46% रन्स जो बने हैं बल्लेबाजों के, वो सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बनाए हैं इंडियन टीम के लिए। तो ये तो होगा 20 ओवर के क्रिकेट में, अगर शुरू के बल्लेबाज सेट हो जाएं, हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाएंगे। ये गेम का रीत है। तो हर फॉर्मेट की बात नहीं, क्योंकि ये चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब आपके टॉप ऑर्डर फॉर्म में है। हाँ। अब जब कोई भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेलते हो तो आपके जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो ऊपर खेलते हैं, 3 नंबर 4 नंबर ओपनर इस फॉर्मेट में। और जब वो फॉर्म में हो तो नीचे वाले बल्लेबाज का मौका ही नहीं आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। और यही हुआ है भारत के लिए पिछले 11-12 मैचों में। युवराज सिंह जैसे बैट्समैन का, जैसे जिन्हें हम मैच विनर और खासकर ऐसे टूर्नामेंट्स में देखते हैं, थोड़ा सा चिंता में डालता है। नहीं, एक मैच फेल हुआ है वो। इससे पहले एशिया कप में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, हम सब ने देखा। 5 नंबर खेलते हैं जहां पे सिर्फ 20 बॉल मिलता है, तो इससे ज्यादा और क्या करेंगे। धोनी को देख ले, इतना बेहतरीन वनडे प्लेयर है, शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है, 150 भी नहीं है, 60 मैच खेल चुके हैं T20 में, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता। वो आज 16 ओवर पे जाते हैं, 17 ओवर पे जाते हैं, तो कहां से रन बनाएंगे। तो ये फॉर्मेट का ये रीत है, रन तभी बनेंगे जब आप ज्यादा बॉल्स खेलेंगे। इसीलिए टॉप ऑर्डर जो सबसे ज्यादा गेंद खेलते हैं वो रन बनाते हैं और उनका रिकॉर्ड अच्छा होता है। क्वेश्चन, हाँ उनके पास ले जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जितनी चीजें पूछना चाहते हैं। मैं सौरभ सर से ये पूछना चाहूंगा, कल की पिच और पाकिस्तानी टीम को देखते हुए क्या हमारी भारतीय टीम पूरी तरह से संतुलित है? बिल्कुल संतुलित है। थैंक यू सर। क्या इंडियन कैप्टन अगर आप होते तो आप अपनी टीम में कोई भी चेंज करते? नहीं करते? आई डोंट थिंक सो। चेंज क्या कर सकते हैं, अब यही लड़के आपको मैच जिता रहे हैं, यही प्लेइंग 11 मोर लेस एशिया कप में। धोनी को देखते हुए कि वो कुछ सरप्राइज करते हैं, वो एक टीम चली आ रही है जो इतना बड़ा मैच है, कोई सरप्राइज या कोई शॉकिंग डिसीजन होगा इसमें, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ करेगा वो। सौरभ सर, हेलो, कैन यू हियर मी? सर, ये ड्यू कितना इम्पोर्टेंट है कल के मैच में, या आपको हाथ लगा के देख लो। बिल्कुल पता लग जाएगा, पता लग जाएगा आपको। नहीं, बिल्कुल
अगर यहाँ पे रात को या अब टाइम क्या हो 9:30 बज चुके हैं, अगर यहाँ पे ड्यू नहीं होगा तो वहाँ पे भी नहीं होगा। तो इस समय ड्यू उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये विंटर पे होगा। फ्लड लाइट से कुछ नहीं, ये सारे अपने आधी जिंदगी फ्लड लाइट के नीचे रहा है, तो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कैमरा के सामने लाइट्स के नीचे होते हैं या ग्राउंड में फ्लड लाइट्स के नीचे होते हैं, तो इनके लिए लाइट प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू मिला आपको? नहीं। हाँ, इनके पास प्लीज माइक, जल्दी जल्दी कर लीजिए। इधर मेरा जो क्वेश्चन है वो सौरभ सर के लिए है। कल अगर इंडिया चेस कर रहे हैं और विराट कोहली पहले आउट हो जाते हैं जल्दी, तो क्या हम लोग देख पाएंगे कि धोनी आप द ऑर्डर आएंगे? नहीं, धोनी नीचे ही खेलेगा। धोनी सिर्फ फाइनल पे बोल बोल कर थक गए। धोनी सिर्फ फाइनल पे आते हैं, ऊपर बाकी मैचों पे नहीं आते। ये क्वेश्चन वासिम भाई के लिए है। इंडिया का बेस्ट कैप्टन कौन है, आपको क्या लगता है? यार, इंडिया के कैप्टन बड़े बड़े ग्रेट आए, गावस्कर आए, कपिल देव आए, अजहरुद्दीन आए, सौरव गांगुली फिर मेरा फेवरेट सौरव गांगुली आया। आई थिंक इनके आने से इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरीके से इन्होंने उनको जज्बात जुनून बताया कि किस तरीके से एक्चुअली मुल्क के लिए लड़ना है, और अब वो इन्हीं की ट्रेडिशन लेके आगे जा रहे हैं। सो शुक्रिया अदा करना चाहिए ये तो बताइए पूरे इंडिया को सौरव गांगुली। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 मेरी बुक में गांगुली है, ये नहीं कि यहाँ बैठा हुआ है। भाई देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, यहाँ पर दादा की तस्वीरें ज्यादा दिख रही हैं। तो कलकत्ता में है तो ये हमेशा रहेगा। किसी और की तस्वीरें और सिर्फ कलकत्ता में नहीं, देश में रहता है। इससे रोमांचक मुकाबला नहीं हो सकता है। दर्शकों के लिए इससे हाई वोल्टेज, और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इससे हाई प्रेशर। देखना है कि कौन सी टीम कल अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी। यहां पर जो लोग मौजूद हैं सब जाहिर है इंडियन फैंस हैं, और इसीलिए है कि इंडिया जो है उसका ही रिकॉर्ड बरकरार रहेगा जीत का पाकिस्तान के ऊपर। जोश नहीं दिख रहा आप लोगों में, इतनी जल्दी खत्म हुआ है। लेकिन एक चीज जो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं वो है कैप्टन जी। ये आप मानेंगे अभी भी, या एक जीत के बाद आप शाहिद अफरीदी पर ज्यादा बेट कर रहे हैं? नहीं, अफरीदी के पास एक्सपीरियंस है, 20 साल से खेल रहा है, कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है उसको, और ऑल्सो धोनी बड़ा कंसिस्टेंट कप्तान रहा है, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में, मगर अफरीदी का भी एक्सपीरियंस 20 साल। लेकिन हेड टू हेड आप दोनों में से किसको ज्यादा? देखो, डिफिकल्ट है टू पिक करना। ये T20 फॉर्मेट है, हेड टू हेड अफरीदी के डिसीजन अब ठीक करता है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, जो उसकी कप्तानी है पिछले 6-8 महीने से देख रहा हूँ। और वो कप्तान अब धोनी को पता है कि उसने क्या करना है, कहाँ पे उसने क्या लाना है, और अफरीदी को भी पता है। और ये नहीं कि अफरीदी ने एक्सपीरियंस है, उसे बाहर से कोई हेल्प करेगा, कोच बताएगा, उसको सब पता है अंदर। उसके साथ एक्सपीरियंस लड़के हैं, शोएब मलिक है उसके साथ जो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, इसलिए क्रिकेट बड़ी सेंस है। फिर हफीज है जो थोड़ी बहुत कप्तानी खुद ही करता रहता है कोने में खड़ा होके, बट जनरली ही इज गॉट क्वाइट अ फ्यू पीपल अराउंड हिम। बट धोनी की भी हेल्प होती रहती है, यूवी भी उससे बात करता है, फिर सीनियर प्लेयर उसके पास विराट कोहली काफी हेल्प करता है, विराट कोहली बोलो से भी बात करता है। सो आई थिंक दोनों को पार ही कप्तानी में मैं कहूंगा कल के मैच के लिए। तो कूल कैप्टन और अग्रेसिव कैप्टन का जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच संतुलन आ जाता है, इससे एक एडेड एडवांटेज धोनी के साथ। देखिए, धोनी बहुत एक्सपीरियंस्ड है कि इतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं भारत के लिए, वर्ल्ड टूर्नामेंट जीते हैं, तो उनको बिल्कुल पता होगा कि कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशंस इन बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन मैच के दिन डिपेंड करेगा। आप देखिए, न्यूजीलैंड का कैप्टन था केन विलियम्स, हाल ही में कैप्टन बने और उन्होंने मैच जीता। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सब चीजें उतना मैटर करता है पूरा। बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना भी चाहिए यार। कॉन्फिडेंस, मैं हैरान हूँ कि एक मैच के बाद इतने कॉन्फिडेंस सबके नीचे चले गए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस इतने नीचे गए हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं, पब्लिक कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टीम पे विश्वास है कि वो आगे बढ़े, आगे जीते। और सिर्फ कप्तानी नहीं, बाकी 10 जन भी मैटर करेगा ग्राउंड पे कल। जल्दी जल्दी हम सवाल ले लें दो उनके पास, और इधर एक लड़की है उनके पास। जी, दोनों से ही कि शाहिद अफरीदी बेहतर कैप्टन है या बेहतर बैट्समैन? डेफिनेटली बेहतर कैप्टन है अपनी बैटिंग से। बैटिंग में इतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट आई होप कि पिछली इनिंग से उसको थोड़ी सी सेंस आ गई हो कि जब तक वो क्रीज पे रहता है, ऑपोजिशन जो भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, अगली टीम घबराई रहती है।
तो इसको क्रीज पे रहना इसका जरूरी है, अपने बॉलर्स पिक करनी, अपनी शॉट्स, अपने गैप्स पिक करने इसके लिए बड़े जरूरी हैं। और उस स्विंग के बाद हमने देखा कि अभी भी उसकी बैटिंग में जान है, नो डाउट। जल्दी से आप लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आजकल इतने T20 मैचेस हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये ट्रेंड किसी रॉन्ग डायरेक्शन में सेट हो रहा है? IPL हो गया, वर्ल्ड T20 के बीच में इतनी निराशा नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये IPL के हर फॉर्मेट एंजॉय करे, जो देखने को मिले जिंदगी में वो एंजॉय करे, ज्यादा जो क्रिकेट ज्यादा जज ना करे। गली क्रिकेट भी देख लेते हैं, 10 ओवर का क्रिकेट भी देख लेते हैं। हम हमारी जिंदगी जज करते करते थक जाते हैं, तो जो मिले वो देखें, जो दिन में आए वो करे, ज्यादा और जो मिले वो खेले भी। बिल्कुल, जितनी बार जितनी दफा ये सब देखने के लिए। एक छोटा सा कोई सवाल हो जाए उनसे ले लीजिएगा। ये मैं दादा को पूछता हूँ, दादा कोई लास्ट मिनट में कोई मैसेज इंडिया टीम के लिए? शांति से रहें और अच्छे क्रिकेट खेलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, वसीम आपका, इस पूरी बातचीत के लिए। आप सब, उम्मीद है ये जोश बना रहे इंडियन। हाँ, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And